चलिए दोस्तों, आज के चैप्टर में हम लोग बात करेंगे वर्ग तथा वर्गमूल के मॉडल एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के बारे में। उपहार जवाहर नवोदय विद्यालय गाइड, ठीक है। तो देखना है वर्ग तथा वर्गमूल। अभी तक इसका थ्योरी बहुत अच्छा से पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब मॉडल एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, मॉडल एग्जाम्पल का पहला क्वेश्चन कहता है गुणनखंड द्वारा 225 का वर्गमूल निकाले। बताइए, नवोदय के एग्जाम में कहेगा कि गुणनखंड द्वारा, तो कोई जरूरी है कि गुणनखंड द्वारा निकालेंगे। यदि 225 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं कि 15 होता है, तो जिस ऑप्शन में 15 रहेगा उसको बना के निकल जाना है। नवोदय विद्यालय या कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी होती है उसमें तो सिर्फ आंसर से ना मतलब रहता है, फिर भी यहाँ पे कह रहा है गुणनखंड द्वारा। तो चलिए, हम लोग सीखना है, तभी गुणनखंड द्वारा कर रहा है तो गुणनखंड द्वारा हम लोग निकालेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है 225 का गुणनखंड द्वारा निकाला। तो गुणनखंड द्वारा अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? कौन कौन अभाज्य संख्या? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 ... 100 तक में 25 को होता है। यह में से नहीं एगो न लगता है तो दूसरा से लगाते जाते हैं भाग। अब बताइए, 225 पहले 2 से कटता है तो 2 से नहीं कटता। क्यों? क्योंकि हम जान गए इकाई स्थान का अंक 2 से नहीं कटता है, तो संख्या 2 से कैसे कटेगी भाई? अब बात करते हैं 3 से कटेगा। तो 3 से कटने का नियम क्या होता है कि सभी अंकों का योग यदि 3 से कटता है तो दी हुई संख्या भी 3 से कट जाती है। तो देखते हैं, 5 2 7 2 9। बताइए, सभी अंकों का योग हुआ 9, 9 3 से कट गया। इसका मतलब दिया हुआ संख्या भी कैसे कट जाएगी? 3 से कट जाएगी। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? 3 से भाग देते हैं। 3 से भाग देंगे। देखिए, 3 7 21, 3 5 15, 75 बार में कट गया। यह भी 3 से कट रहा अभी। देखिए, 25 या 75। अब 3 से नहीं कटेगा। जब 2 से नहीं कटा, 3 से नहीं कटा, तब किसका बारी? 5 से। 5 से नहीं कटता तो 7 से देखते हैं। अभाज्य संख्या से तो भाग देना रहता है। अब बताइए, 5 से कट रहा है 50 25, फिर 5 से कट रहा है, तब तक काटते जाएंगे तब तक कि अंतिम में क्या ना भेट जाए, एक ना भेट जाए। अब बताइए, यही ना कहा कि 225 को गुणनखंड विधि से निकालिए। तो 225 को तोड़े गुणनखंड तो 3 3 5 5 आया। 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। अब वर्गमूल निकाले का मतलब क्या होता है कि दो का जोड़ा एगो बाहर आता है कि नहीं? तो बताइए, यहाँ 3 है और 5, एगो 2 3 जोड़ा मिला तो एगो 3 बाहर, 2 जोड़ा 5 मिला 5 का, तो 5 के लिए 2 5 के लिए एगो बाहर आ गया। अब देखिए, 3 5 15, यही तो हो गया। यदि हमको याद रहता है, एग्जाम में बैठल रहते तो वहाँ तो डायरेक्ट ना 15 बोल के निकल जाते, सबको याद रहता है 50 तक। चलिए, फिर भी कहा कि गुणनखंड द्वारा था। पहला क्वेश्चन हो गया। बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। आज ज़्यादा इस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि थ्योरी क्लास बहुत अच्छा से बता चुके हैं। देखिए, कह रहा है 22,801 का वर्गमूल। 22,801 का वर्गमूल। तो देखिए, डायरेक्ट का है वर्गमूल बताइए। तो बड़ा क्वेश्चन को हम गुणनखंड विधि से न निकाल के भाग विधि द्वारा निकालते हैं। हम तो कहते हैं तीसरा मेथड हनुमान मेथड बताया गया था, हनुमान मेथड, उससे भी बना सकते थे। कैसे? तो वर्गमूल कहता है तो 2 को देख लेंगे। अभी 0 1 1 किसके स्क्वायर करने से आता है? या तो 1 के स्क्वायर कीजिए, न तो 9 के स्क्वायर, तब ना इकाई अंक 1 हो जाएगा। अब एकरा छोड़ के इधर बचा 228, तो 250 केकरा स्क्वायर के निकट है? तो 15 के स्क्वायर होता है 225, हुआ था कि नहीं? 15 के स्क्वायर होता है 16 के स्क्वायर, तो 256 हो जाएगा। ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा तो चलेगा नहीं। इसका मतलब है कि इधर 15। अब बताइए, 15 अब 1 लिखूँ कि 9 लिखूँ? तो 15 से 1 ज़्यादा क्या होता है? 16। तो 15 16 का गुना करा के देख लेंगे। ये 150, 15 छक्का 90, 0 9 5 14, 1 1 2 240। अब देखिए, ये घर में बैठल मेहमान जो है, ये जो घेरा है जकरा 240 से कम है कि ज़्यादा है? तो कम है। कम है तो में कम कौन है? 1। इस तरीका से भी बना देंगे, कह देंगे कि 151 आंसर। देखिए, कुछ निकाले कुछ नहीं निकाले, हमको स्क्वायर याद है। यदि जिसको स्क्वायर याद है मुँह पर, तो अनुमान मेथड से भी वो बना सकता है बिना वर्गमूल निकाले। फिर भी वर्गमूल निकालने के बाद कहा है बड़ा क्वेश्चन है, तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं? देखिए, 22,801 का वर्गमूल। दूसरे क्वेश्चन को यहाँ बना रहे हैं तो 2 का जोड़ा लगाते आते हैं कि नहीं आते हैं? अब देखिए, इधर खाली 2 बच्चे, एगो बच्चा तो लास्ट में तो 1 को ये रह जाता है। तो 2 के स्क्वायर तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 का चला। अब इधर जोड़ते हैं, यहाँ 1 के स्क्वायर 1 आया। अब देखिए, इसमें से घट गया, 2 में से घटा 1। अब हमेशा उतरता है तो जोड़ा उतरता है।
अब बताइए यहाँ कुछ भी हम रखेंगे तो 2 अंकों में हो जाएगा। उसके बाद देखें तो एक यहाँ पर देखिए, तो यदि 1 1 तो 21 रह जा रहा है, 2 2 तो 44 हो जाता है, 3 3 तो देखिए केकड़ा निकट जाना है। तो यदि 4 से गुना 5 से गुना कराते हैं तो 10 होता है, 6 से तो 12 हो जाता है, तो हासिल तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए 5 से चला, ज़्यादा नहीं ना लेके चलना है। तो 5 25, हाथ में 2, 5 दूना 10 और 2 12, तनी कम चल सकता है। देखिए इधर जोड़ेंगे तो 5 5 10, आई हो जाएगा 2 1 3। अब घटाइए तो 3, ऐसा तो खत्म हो जाएगा, कुछ घट के नहीं आएगा। अब फिर उतरेगा तो जोड़े ना उतरेगा। देखिए 1 के बार में लग जाता है, तो इधर जो 1 के बार में लग गया तो ये हो गया 301। 1 बार में लगाया तो इधर 1 लिखिए। देखिए ये सब खत्म हो गया, जुट के कितना होगा 2 0 3। इस तरीका से पूरा जब कट गया कुछ नहीं बचा तो क्या कहते थे कि 151 क्या हो गया, इसका वर्गमूल हो गया। लेकिन बताइए हम वर्गमूल निकाले थे ना, तो इसका गुणनखंड विधि से निकाले ना ये विधि से, डायरेक्ट अनुमान मेथड से हम लोग मूव पर आंसर, क्योंकि 151 के तो कोई स्क्वायर याद कैले नहीं रहता है। तो नहीं याद रहता है तो 50 तक याद है ना, एकदम किसी का भी इसी मेथड से, अनुमान मेथड से हम लोग मुँह पर बना लेंगे। यहाँ पर ये को गुना खाली तन्ने को करके देखना पड़ा बस। एला देखे कि भाई इकाई स्थान पर, अरे इधर तो 15 आ गया कि निकट है, तो 15 पर 1 चलेगा कि 15 पर ही 9 चलेगा, दोनों तो आंसर नहीं होगा, एक को ना होगा। तो ये जानने के लिए मात्र जे रहेगा ना उसे 1 ज़्यादा करके आपस में गुना करा के देखे। इससे जो ये वाला जो है अगर छोटा है तो छोटका लेके चले, ये बड़ा हो जाता है, ये वाला गुना करे के बाद जो होता है उससे बड़ा होता है, तो ये बड़का वाला आंसर होता है। लेकिन छोट रह गया 240 से, घर में बैठल मेहमान छोटा ना है 228, तो छोटा है एला, दोनों में छोटा कौन है, एक तो ये आंसर हो गया। ये सब बात ध्यान रखिएगा। तो जैसे बना दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर क्या देखना है, 3 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। 3 नंबर क्या कहता है प्रश्न, 4.29/49 का वर्गमूल क्या होगा। 4.29/49 का आपसे वर्गमूल कह रहा है, इसका वर्गमूल निकाल के बताइए क्या होगा, बताइए। तो इसको तो पहले पूर्णांक तोड़ लीजिए। 49 चक्का होता कितना है, 200 में 4 घटा लेंगे तो 196। अरे 9 चौका 36, हाथ में 3, 4 चौका 16, 3 19, ठीक है। और पूर्णांक इकरा गुना करता है, जोड़ लेते हैं, जोड़ के देखिए कितना होगा, 9 6 15, हाथ में 1, 9 2 11, 1 12, हाथ में 1 1 2 225। पूर्णांक तोड़े तो ऊपर 225 है, या बट्टा में 49 था है, जिंदगी भर रहता है। तो इसको पूर्णांक तोड़े तो ऐसे आ गया, बताइए इससे ही आया। अब इससे क्या आएगा, वर्गमूल तो निकाला है, ऊपर वाला का वर्गमूल हो गया 15, 225 का 49 का कितना हो गया, 7 हो गया। इस तरीका से आंसर हो जाएगा, समझे कि ना। 15/7 कौन ऑप्शन में है, अच्छा 15/7 कोई ऑप्शन में ना है। तो इसका पूर्णांक तोड़िए, 7 3 21 तो ज़्यादा हो गया, 7 दूना 14 और 1 15, 2 पूर्णांक 1/7 कोई ऑप्शन में है, जो ऑप्शन में होगा से आंसर हो जाएगा। 2 पूर्णांक 1/7 पहले ऑप्शन में है, चलिए हो गया। अब 3 के बाद चौथा नंबर प्रश्न कहता है, क्या कहता है रे भाई वाह, सुन लो। 3 के बाद चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि वह कौन सी संख्या है जिसमें उसी संख्या से गुना करने पर 27,225 प्राप्त हो जाएगा। कौन सी संख्या है, माना कि वह संख्या x है, x में x से गुना हो जाए, यह ना कहता है जिसके उसी में गुना करने पर, जे संख्या उतने से गुना करने पर क्या हो जाए, 27,225 27,225 हो जाए। अब बताइए जब दिया हुआ संख्या को दिया हुआ संख्या में गुना करते हैं तो वर्ग संख्या ना प्राप्त होता है। तो दिया हुआ संख्या को दिए तो ई हो गया x स्क्वायर, इस जगह 27,225, स्क्वायर उड़ने जाता है तो वर्गमूल हो जाता है कि नहीं, तो 27,225। तो आज से हम लोग जान गए कि कहेगा कि वो कौन सी संख्या है जिसको दिया हुआ उसी संख्या में उसी संख्या से गुना करना हो, तो हमेशा दी हुई संख्या के क्या निकाल के जान जाएंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। जो वर्गमूल निकाल के आएगा जान जाएंगे कि अरे सेम संख्या का गुना करने पर जाता है, वो पूर्ण वर्ग संख्या न होता है, बस।
तो वर्ग संख्या हो जाता है, संख्या में पूछेगा तो इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो दिया हुआ संख्या ना जाएगा कि कौन संख्या है जेकरा आपस में गुना करने पर। देखिए तो इस तरीका से आ गया, इतना लिखते नहीं रहेंगे, है कि नहीं। आपको समझाने के लिए लिख दिए थे कि क्यों वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है ना। अगला बार से डायरेक्ट वर्गमूल निकालेंगे। चलिए अब बताइए, यहाँ भाग मेथड से निकालने जाए समय लगाए, अनुमान मेथड वर्गमूल है तो 2 गो पहले इनने से ध लेंगे, एक बाद जो बचेगा अलग श्रेणी कर देंगे। तो ये 25 किसके स्क्वायर करने पर 5 आता है इकाई स्थान पर, तो ये तो फिक्स है, खाली 5 है के स्क्वायर करेंगे तो इकाई स्थान पर 5 आएगा, तो फिक्स हो गया कि इकाई स्थान पर 5। अब ये देखिए केकरा स्क्वायर के निकट है, 15 के स्क्वायर 225, 16 के स्क्वायर 256, 17 के स्क्वायर 289, तो ज़्यादा हो गए ना 17 के स्क्वायर, तो 16 के स्क्वायर के निकट है, तो इस तरीका से बोल देंगे कि 165। बताइए वर्गमूल निकालने में समय लगेगा, काहे समय लगेगा, अनुमान मेथड से बता देंगे। 4 नंबर प्रश्न भी हो गया। आ ना तो शौकीन आदमी होते तो 27,225 इस तरीका से 2 गो जोड़ा लगा भाग देते रह, यहाँ आ जाए तो 165 हो जाता है आंसर, समझा कि नहीं। वैसे भी वर्गमूल निकाल लिए है शौकीन आदमी की तरह। परीक्षा में तो 1 नंबर का है, तुरंत जवाब देना रहता है, तुरंत ऐसे बना देंगे, सिखाए हुए कैसे निकालते हैं अनुमान मेथड से। और ना तो भागों मेथड से बना दीजिएगा तो कोई शिकायत ना, समय आपके पास है तो क्या कीजिएगा। यह दिन वाला कहते हैं 50 तक स्क्वायर याद रखो, न बनेगा। और ध्यान रखना कि अनुमान मेथड इसीलिए निकाल दे रहा है क्योंकि इसका पूरा वर्गमूल निकला, पूरा नहीं निकलेगा तो अनुमान मेथड नहीं लगाने लगना, दशमलव में भागता तब तो भैया भागे विधि से बनाते। ये सब बात थ्योरी में बताए होंगे, चर्चा नहीं कराओ, टेंशन हो जाएगा हमरा। चलिए अब 5 नंबर देखते हैं प्रश्न। 5 नंबर कहता है एक बगीचे में 1764 पेड़ है, यदि उसकी प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हो जितनी पंक्तियां हो तो पंक्तियां की संख्या होगी। बताइए बगीचा में कहता है जितना पेड़ है उतने पंक्ति है। देखिए इस तरीका से हम मान लेते हैं, बॉक्स बनाते हैं। देखिए इसमें 1 2 3 पंक्ति है ना, देखिए है ना, सेम है। यदि मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल संख्या बॉक्स के कई गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो, तो 3x3 हुआ कि नहीं हुआ, 3 पंक्ति। इस तरीका से ऊपर से आ गया तो ये पंक्ति कहलाता है, इनने वाला इससे जाता है तो पंक्ति हुआ, पंक्ति वाला बॉक्स, आई वाला स्तंभ कहलाता है। इस तरीका से कई गो है, 3 गो इससे है बॉक्स, 1 गो 2 गो 3 गो, और ऊपर से भी ऐसे 3 गो है, तो 3 तिया क्या होता है 9 गो बॉक्स है कि ना, गिने भी तो 9 गो बॉक्स है। अब मान लीजिए कहता है कि जय गो पंक्ति है ना तय गो ओकरा सामने पेड़ है, तो पंक्ति की भी संख्या सेम है, पेड़ के भी संख्या सेम है। इसका मतलब क्या है कि वर्ग संख्या है, तो दिया हुआ अगर वर्गमूल निकालते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि पंक्तियों की संख्या कितना है वर्गमूल निकाले पर। और उस सिर्फ कहता कि बताइए प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या, तो भी वर्गमूल निकालते तो पता चलता, समझा कि नहीं। चलिए जैसे एग्जाम्पल के लिए पेड़ इसको मानते हैं, मान लीजिए 1 गो पेड़ है, ये 2 गो पेड़ है, ये 3 गो पेड़ है। अभी 1 गो पंक्ति में 3 गो पेड़ हुआ, और कहेगा कि 3 गो पेड़ है ना, 3 गो पंक्ति भी बना लीजिए। तो एक पंक्ति मान लीजिए ये है, तो ये दूसरा पंक्ति ही हो गया, 3 गो पेड़, 3 गो पेड़ है तो 3 गो पंक्तियों बनाइए। तो देखिए पंक्ति बन रहा है, ये तीसरा पंक्ति चल रहा है। अब तो बताइए 1 2 3 गो, प्रत्येक पंक्ति में उतने पेड़ है जितना पंक्ति है, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, समझे कि नहीं। हाँ ये पंक्ति हुआ, ये ना क्यों काउंटिंग करने लगिएगा, सबको पंक्ति मान लीजिएगा, और ना तो ऐसे मान रहे तो ऐसे ही मानिए। 3 गो पंक्ति है और तीनों पंक्ति में 3 गो पेड़ है, कै गो पेड़ है प्रत्येक पंक्ति में, से पंक्ति की संख्या में उतने है। इसका मतलब है कि वर्ग संख्या है, तो दिया हुआ संख्या के क्या निकाल के जाएंगे, वर्गमूल निकालेंगे। इससे पता चलेगा कि हमको पंक्ति की संख्या भी पता चल जाएगा, और साथ में प्रत्येक पंक्ति में कितने पेड़ है, ये दोनों में से कुछ भी पूछ सकता था कि नहीं। चलिए फिलहाल वो पूछा था कि एक बगीचे में 1764 पेड़ है, वैसा टाइप का बगीचा रहे ना, तो मैं 1764 को पेड़ गिना। कैसे यहाँ हम काउंटिंग करके गिन दिए थे संख्या,
वैसे ही गिना एक ही को कह के, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए हमें 9 गो पेड़ है कि ना है, तो 9 का जब आप वर्गमूल निकालिएगा तो आपको पता चल जाएगा कितना रहा 3। तब बताइए तो प्रत्येक पंक्ति में 3 गो पेड़ है कि नहीं है। इनमें से भी ऐसी पंक्ति देखिएगा तो 3 गो है कि नहीं है, समझ गए हैंगे। तो बताइए 1764 के यदि मैं वर्गमूल निकाल दूँ तो हमको पता नहीं चल जाएगा कि प्रत्येक पंक्ति में कितना पेड़ है। लेकिन वो कह रहा है जितनी पंक्तियाँ, तो पंक्तियों की, तो आप कह रहा है पंक्तियों की संख्या क्या है, बताइए पंक्तियों की संख्या पूछ रहा था। अभी बोले थे ना वो प्रत्येक पंक्ति में पेड़ की संख्या पूछे या कई गो पंक्ति है पूछे, वर्गमूल निकाल देंगे तो पता नहीं चल जाएगा। तो 1764 के क्या निकालेंगे वर्गमूल, देखिए वर्गमूल निकालना है तो अनुमान में जाहिर से बात है पूरा वर्गमूल सके निकलता है, तो भाई ऐसा क्वेश्चन सेट करके दिल रहता है। तो 2 गो वर्गमूल निकाला है 2 गो, तो केकर स्क्वायर करे पर इकाई स्थान पर 4 आता है, तो 2 के 8 के स्क्वायर करे पर, तो इकाई स्थान पर 2 चाहे 8 होते। अब एक बाद बचल 17, तो इस केकर स्क्वायर के निकट है 4 के स्क्वायर के, 5 के स्क्वायर तो ज़्यादा ना हो जाते। इसका मतलब है दाहिने स्थान पर 4 होते, तो या तो 42 होगा ना, तो 4 पर 8 48 होगा, दोनों तो आंसर होगा ना, कोई एक ना होगा। तो देखिए जे 4 आया 4 के निकट है, तो 4 से 1 ज़्यादा 5 होता है, 5 का 20। अब बताइए ये जो आया दोनों के बढ़ा, जे 4 हुआ उससे 1 ज़्यादा करके गुना करने पर जो आया 20, 20 से घर में बैठल छोटा के बड़ा, आप कहिएगा कि छोटा है, बस ये दोनों में छोटा कौन है 2। इसका मतलब है कि आंसर कितना हो जाते 42 हो गया, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 42। ना तो 1764 का वर्गमूल इस तरीका से निकालने तो आपको ना आता है, 4 चौका 16, तो यहाँ 4 हो गया। अब 1 घट के आएगा 4, अब देखिए इतने तो 8 और 2 बार में लग गया तो 42 ना हो गया, तो ये तो जोड़ देंगे तो 4 8 84, ये तो ख़त्म ना हो जाएगा, 2 दूना 4 8 दूना 16, ये तो ख़त्म हो जाएगा, पूरा वर्गमूल का निकल गया 42। तो भाग मेथड से भी हम लोग बना लेंगे। तो वर्गमूल यदि आपको वर्गमूल वास्तव में मुंह पर याद है तो अनुमान मेथड से बना सकते हैं। यदि वर्गमूल 50 तक यदि आपको याद ना है, किसी संख्या का वर्ग यदि निकालने पर 50 तक का याद नहीं है, तो अनुमान मेथड से आप न बनाइए। आप कौन मेथड से बनाइए, भाग मेथड से। भाग मेथड से तो कैसनो क्वेश्चन आपको निकालने ना आता है तो बनाइए लेते हैं। चलिए समझ गए होंगे। अब 5वां के बाद छठा नंबर प्रश्न कहता है कि किसी सभा में 25,600 रुपया चंदा दिया गया, सभा में जितने लोग उपस्थित थे उतने ही ने प्रत्येक ने रुपया दिया। बताइए कि सभा में कुल कितने लोग, बताइए यदि 500 लोग आए लेते ना तो सब आदमी 500 देते, तो वर्ग संख्या होले कि ना, टोटल रुपया कितना जमा होती, तो 500 गुने 500, एक आदमी 500, 2 आदमी 500 देती तो 500 में 2 से गुना करबे तो 1000 रुपया ना होते, 3 आदमी 500 तीनों देती तो 1500 रुपया ना जमा होते। तो जितना आदमी है उतना रुपया सब दिले, तो वर्ग संख्या, इसका मतलब गुना करने पर वर्ग संख्या है कि नहीं। तो या तो वो पूछता कि आदमियों की संख्या क्या है, तो यो वर्गमूल निकाल के बताते, आप पूछ देता कि प्रत्येक ने कै रुपया दिया, तो यो वर्गमूल निकाल के जो आता वह बताते। ये सब समझाए हैं, अब उसमें समझ गए होंगे आप लोग। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न, 25,600। अब बताइए इसका वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ हम देखें क्या है, ये 0 0 है, किसके स्क्वायर करने पर 0 आता है, तो 0 के स्क्वायर ना तो 10 के स्क्वायर, यह ना 0 आता है। अब एक आया स्थान पर तो 0 हुआ होगा, ये फिक्स हो गया। आई किसके स्क्वायर के निकट है जल्दी बताइए, ये तो चलेगा नहीं, 2 अंक में है तो एक स्थान पर, एक के स्थान पर 0 चलेगा। अब 256 केकर स्क्वायर के निकट है, तो देखिए 16 के स्क्वायर करते हैं तो 256 डायरेक्ट मिल जाता है। तो एकर लगने कार्य अगर 4 गो 0 रहता तो 2 0 मारते, 6 गो 0 रहता तो 3 0 मारते, और 2 गो 0 है तो कै 0 मारेंगे, 1 के 0 मारेंगे। तो ये तो इकाई पर जगह छेक लिया था, और एक छोड़ के जो बचा था उसका वर्गमूल कितना आया, वर्गमूल ना निकालना रहता है 256 का 16, और ऊपर 1 0 तो 160 हो गया कि ना इसका वर्गमूल। कुछ लगा समय, रूट अंडर 256 लिखल है ना, 256 पर 2 शून्य है, तो शून्य वाला तो और जी है, 2 गो है तो 1 शून्य, एक बाद ये बच गया, 2 अंक के बाद बच गया, ठीक है। यदि 4 शून्य रहता तो ओकरा लेल यहाँ 2 शून्य, ओकरा आधा डायरेक्ट कर देते, जो शून्य रहेगा ओकरा आधा वर्ग कथी में, ये वर्गमूल निकालना था। यदि घनमूल निकालना रहता
तो बाद में 3 शून्य ला 1 शून्य बाहर कर दो, समझ रहे हैं। वर्गमूल है तो यहाँ 2 ना छिपल रहता है, तो 2 शून्य के लिए 1 शून्य, ठीक है, शून्य में यह चलता है। एक बाद जो बच गया इसका निकाले तो 16। इस तरीका से इसका वर्गमूल कितना 160। तो कहता कि वहाँ लोग कितना है, तो यो 160, और प्रत्येक लोग ने कै रुपया दिया, तो यह आता है 160 रुपया दिया, समझ रहा है कि नहीं। अब पूछा क्या है वो 6 नंबर के प्रश्न में कहा है कि सभा में कितने लोग उपस्थित थे, तो लोगों की संख्या ये 160 लोग उपस्थित थे। समझ गए होंगे बउआ। अब भाग विधि से बनाते तो नहीं बनता, ऐसे ऐसे करके बनाइए भाग विधि से, तो ये बन जाएगा। चलिए मिटाते हैं। समूह पर निकालने वाला क्वेश्चन। जे कामचोर है याद न कहले होगा, ओकरा तो भाग विधि बनैले बिना उपाय न, कम से कम 25 तक तो याद कर। रोज एक गो याद करेगा, पूरा याद हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न। अब 7 कहता क्या है, ऐसी न्यूनतम संख्या ज्ञात करे जिसमें 1656 घटा दिया जाए तो शेष पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। जिसमें बोल दिया, ये बोलना चाहिए कि 1656 में से घटा दिया जाए। कोई बात नहीं है, लैंग्वेज के हेर फेर है, लेकिन चलिए न्यूनतम संख्या पूछ रहा है। ऐसा संख्या बताओ कि 1656 घटा दिया जाए, नहीं 1656 में से घटा दिया जाए तो जो शेष बचे ना वो पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या मतलब स्क्वायर संख्या बन जाए। कैसे, तो चलो 61 से 56 पहले जो दिया हुआ संख्या है उसका पहले वर्गमूल निकाले जाओ, देखो कि पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। यदि पूरा इसका वर्गमूल निकल जाता है तो कहते कि 0 घटाने पर हो गया आंसर, और नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे, घटाने की बारी है तो जो शेष आ जाएगी वही आंसर हो जाती है। चलिए निकालिए। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, इस तरीका से दो गो का जोड़ा निकाल के बनाते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 8 8 64 ज़्यादा हो गया, मतलब 7 चलेगा, 7 7 49। अब घटाइए, 11 में से 9 गया तो 2, 5 में से 4 गया तो 1, उसके बाद 5 6 उतर जाएगा, 7 7 14, ठीक है। इधर तो 14 हो गया। अब हमको इसके निकट आना है, यहाँ लिखेंगे 3 अंक, तब बताइए गुना कराइए कितना होगा, 14 दहिया 140, और 14 नमा भी ज़्यादा हो जाएगा। चलिए 8 से देखते हैं, 8 8 64, हाथ में 6, 8 चौका 32 और 6 38, हाथ में 3, 8 और 3 11। चलिए लग गया 8 बार में, तो ये हो जाएगा 1184 ना। ये जोड़ दो, 8 8 16, तो 4 1 5 156 हो जाएगा। अब इधर घटाओ कितना आया, तो 6 में से 4 गया 2, आई 5 में से 8 नहीं घटेगा तो हासिल लेगा, तो 15 में से 8 गया 7, आई 1 में से 1 तब खत्म हो गया। तो ये इधर का शेष बचा 72। बताइए यदि पूरा कट जाता तो कहते कि में से 0 घटाना दो भाई, तो खुदे ऑलरेडी है वर्ग संख्या, लेकिन वर्ग संख्या नहीं है तो ज़्यादा हो गया। तो यह करा कि एकरा में से कितना घटा दो, तो जे शेष आ गए वह ना कम कर देती, तो पूर्ण वर्ग संख्या 78 के स्क्वायर होकर वो संख्या आयल रहता, लेकिन यह ज़्यादा आ गया है तो कितना घटा दूँ, तो जो शेष आ जाता है ना वह घटाना रहता है। हो गया आंसर। इस तरीक़ा से इसका आंसर देते हैं। चलिए 8 नंबर प्रश्न। यह कहता कि मैं कितना जोड़ दूँ, घटावेला ने कहा, घटावेला कहे तो शेष घटाते हैं, जोड़ेला कहता है तो भाग बनाते थे, तो इनने भाजक एक अंतर कह के ना जोड़ते थे। तो इनमें भाजक तो भाई कई वो है, इनमें कैसे केकरा में से घटाते, तो इनमें करते क्या कि जैसे ये 78 ये आया था ना, ए से एक ज़्यादा कर देते तो क्या हो जाता, 78 से एक ज़्यादा 79, तो 79 के स्क्वायर करते हैं, जो आता ना, जो भी संख्या आता एक्स वाई जेड कुछ भी आता, उस संख्या में से एकरा दिया हुआ संख्या को घटा देते आ कहते कि वह संख्या में जोड़ना दही कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाते। जाहिर सी बात है कि ये 78 अल हियाँ आ तैयो 72 शेष बच रहा है, इसका मतलब 78 के स्क्वायर से ही ज़्यादा है,
ज्यादा है। अब में कितना जोड़ दिए तो 78 के स्क्वायर के बाद अगला पूर्ण वर्ग संख्या कौन है, तो 79 के जो स्क्वायर होगा से है ना पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो इसीलिए जब घटाने की बात कहा तो जितना ज्यादा आया ना वह घटा दो तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। लेकिन जब जोड़ने की बात करें तो इससे एक ज्यादा का स्क्वायर निकालना पड़ेगा और निकाल के एकरा में से दिया हुआ संख्या के ले जाके घटा देंगे तो जो आंसर आएगा सो आंसर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चन कहा था कि कितना घटा दूँ, तो जो शेष आता है से गुना या भाग कहेगा वो भी बताएंगे। फिलहाल तो हमको कहा है जोड़ने घटाने के लिए। चलिए आगे क्वेश्चन आएगा तो सीखेंगे। जोड़ना घटाना समझ गए होंगे क्लियर। घटावेला कहेगा तो शेष आता है सो, यदि जोड़ेला कहता कितना जोड़ दो कि पूर्ण वर्ग संख्या, तो जे आयल रहेगा ना वो से एक ज्यादा का स्क्वायर करके जे मान आएगा वो मनवा में से दिया हुआ संख्या घटाइए। चलिए समझ गए। 8 नंबर, 28 में किस संख्या से गुना किया जाए कि वो पूर्ण संख्या बन जाए। 28 में और कितना से गुना कर दिया, देखिए आने गया गुना करे वाला, तो जा रहा है ना ओकर पहले आप गुणनखंड निकालिए। तो 28 के गुणनखंड निकालिएगा तो क्या होगा 14, फिर और निकालते जाइए 7, अब तो 7 से लगेगी। तो ये जब 28 के आप निकालने गए तो क्या भेटा 2 गुने 2 गुने 7। तो बताइए जब आप 28 पूर्ण वर्ग संख्या होगा एक जब आप निकालने जाइएगा 2 गुने 2 गुने 7 तो 2 तो निकल गया, लेकिन बच गया अंदर में कहाँ एगो 7, तो एगो 7 नहीं ना निकल पाया। सोचिए गलती से भी एक और 7 यहाँ होता तो बताइए 2 तो निकलिए गया था, एक और यदि 7 रहता तो एगो 7 निकल के कह ना देते कि पूर्ण वर्ग संख्या बन गया। तो यह ना कहता है कि 28 में कितना से गुना कर दूं, तो बताइए पूर्ण वर्ग संख्या जोड़ा लगा से है ना पूर्ण वर्ग संख्या हो के निकल जाता है। केकर जोड़ा नहीं लग पाया, जिसका जिसका जोड़ा नहीं लगेगा वैसन वैसन एक एगो संख्या नीचे उतार लेंगे। फिलहाल 7 के जोड़ा नहीं लगा है तो एगो 7 बोल दिए आंसर, और में एक और 5 भी रहता रे बउआ लड्डू सोना, तो 7 के नहीं लगा तो 7 आ गुना 5 के नहीं लगा तो एक और 5, तो कहते कि 35 से गुना करा। लेकिन यहाँ अभी कमी किसमें खाली दिख रहा है 7 में कमी दिख रहा है, तो अपना अनुसार कितना से गुना करा दो। अभी तो 2√7 है, पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकला तो पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, तो मैं कितना से गुना कराओ। तो देखा एक और 7 के कमी लगा कि नहीं, तो बस तो कितना अतिरिक्त से गुना कराए थे तो 7 से। अब ध्यान रख यहाँ जोड़ घटाव दोनों का केस बताया है, आई में गुना भाग का केस हो जाएगा। यह कहता कितना से भाग दे दूं, तो जेकर जोड़ा लग गया उसको छोड़ दीजिए, केकर जोड़ा नहीं लगा था 7 का तब बस 7 से भाग दीजिए तो कट के खत्म हो जाता, 1 हो जाता ना, तो फिर तो 1 से गुना करते तो दी हुई संख्या होता। तो जेकर जोड़ा न लगल है ना उहे को उतार के आंसर गुना करके बता देंगे कि उतना से भाग दे दो। गुना करला कहा तैयो जेकर जोड़ा न लगा वो आंसर हुआ। यदि भाग में देने के लिए भी कहता तो जेकर जोड़ा न लगल रहता है उहे से आंसर होता है। समझ गएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन आएगा तो और सीखेंगे। चलिए अब अगला है 8 के बाद 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर देखिए अब तनी सानी है स्टैंडर्ड जोड़ देगा। कहता 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। अब आप याद थोड़ा ही कर रहते हैं कि तुरंत बता दीजिएगा। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो आपको ये जरूर पता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है। तो 1 2 3 4 5 को 9 होता है। ये पता है कि नहीं पता है, ये पता है, लेकिन पूर्ण वर्ग है कि नहीं पता न है। तो वर्गमूल निकालबे तो हमरा पता न चल जाती कि पूर्ण वर्ग संख्या है कि ना। अगर पूरा पूरा कर जाती तो कभी कि ये हो गए। यदि नहीं कटता यदि शेष आ जाती है कुछ अंतिम में तब तो ये पूर्ण वर्ग संख्या ना होती। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है बताइए। तो यदि अच्छा ये बताइए ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। 1 2 3 4 5 को 9 जब लिखते हैं तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, गलती से भी हमें 1 को जोड़ दीजिएगा ना तो 6 अंकों की संख्या हो जाएगी। समझते हैं कि नहीं। तो बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़ना तो संभव नहीं है। 5 अंकों की संख्या रह जाने के लिए इनमें तनको कुछ जोड़ने जाइएगा कि बड़ी से बड़ी संख्या 5 अंकों की न रह के 6 अंकों की संख्या बन जाएगी। छोटी से छोटी बन जा रही है ना। तो बड़ी से बड़ी में जोड़ना संभव नहीं है। क्या संभव है घटाना। तो घटाना संभव है। तो कौन आंसर होता था पूर्ण वर्ग संख्या बने रहने के लिए। जो शेष आ जाता था से है ना कहते थे घटा दिए कि पूर्ण वर्ग संख्या
वही केस यहाँ लाएंगे। ये बड़ी से बड़ी है तो इनमें जोड़ तो नहीं सकते हैं, तो घटाना है, तो एक वर्गमूल निकालते जाएंगे, जो अंतिम में शेष आ जाएगा ना वह आंसर हो जाएगा। आंसर वो नहीं होगा, कहता कि कितना घटा दूँ तो वह जो शेष आता वो घट जाता है, लेकिन कह देगा ना संख्या में बता दो, तो देखो ये तो संख्या नहीं ना पूछा है, ये तो पूछा कि क्या घटाए तो आंसर कह देता कि संख्या में बता दो। तो दिया हुआ संख्या क्या था 6156, उनमें से 72 हटा लेती तो पता ना चल जाती कि कौन पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये हो जाती 4, उसके बाद घटाओ ये 8, उसके बाद हो जाएगा 0,6। देखिए 6084 ये आंसर होता। यदि संख्या पूछ देता कि कौन पूर्ण वर्ग संख्या है तो ये हो जाता, ये घटाने पर कौन संख्या था तो ये हो जाता। तो देखिए यहाँ तो संख्या ना पूछा था कि 5 अंकों के बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या बताइए, तो बताइए हमें जोड़ना संभव नहीं, वर्गमूल निकालते जाएंगे, जो अंतिम में शेष आएगा वो क्या करेंगे, दिया हुआ संख्या में से घटा देंगे। आप कहते कि सर यदि जोड़ना इसमें संभव रहता तो क्या करते, यदि जोड़ना संभव रहता तो अगर हमको संख्या बताना है तो अभी बोले थे ना कि जे हियाँ आ जाता है वो से एक ज़्यादा का स्क्वायर निकाल देते हैं, तो स्क्वायर निकाल के हियाँ करे थे कि अंतर जोड़ेला, लेकिन जब संख्या में पूछ देते ये कर स्क्वायर निकालने के बाद जो आया था ना वह आंसर हो जाता। ठीक है, तो यहाँ जो आता उसे एक ज़्यादा का स्क्वायर कर देते वही आंसर हो जाता। फिलहाल तो कहा था कि ये 5 अंकों के बड़ी से बताइए, तो 5 अंकों के बड़ी में तो जोड़ना संभव नहीं है, तो इसका हमने क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, और वर्गमूल निकालने के बाद जो आएगा शेष वो क्या करेंगे, अगर शेष नहीं आया तो कहेंगे ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या, और जो शेष आएगा उसको क्या कर लेना, घटाना। क्यों घटाए, क्योंकि 5 अंकों में तन को जोड़ने जाइएगा तो बन जाएगी 6 अंकों की संख्या। चलिए इस केस आपको संख्या पत्ते में बताए हुए फिर भी यहाँ बता दिए। चलिए तो निकालिए वर्गमूल, 3 तिहाई 9, ये तो खत्म हो गया, अब जोड़ा उतरेगा तो 9 9, तो 3 3 6, अब 2 बार में तो ज़्यादा हो जाती, तो एक के बार लगल भाग 61 है कहिया 61, अब घटाइए तो ये हो जाएगा 8 6 3 9, अभी उतरेगा 9 9, यहाँ देखिए तो ये जोड़ देंगे तो 2 और 6 62, अब लगाइए तो यहाँ से चलेंगे तो 6 1 36, ठीक है। यदि कोई 10 बार में लगा देगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 9 बार में भी लगभग लग रहा है ज़्यादा, 8 6 48, 7 6 42, 6 1 36। चलिए 6 बार में लगा के देखते हैं, तो 6 बार में लगाएंगे तो ये हो जाएगा 6 1 36, हाथ में 3, 6 दूना 12 3, 6 दूना 6 1 36 के 6, हाथ में 3, 6 दूना 12 3 15, हाथ में 1, 6 1 36 1 37। देखिए लगभग निकट आया ना, 7 से तो ज़्यादा हो जाता, तो 6 से लगाए थे, ज़्यादा नहीं ना चलेगा, या तो एक बराबर आना तो तनका कौन, तो ये हो जाएगा 6 6 12, इधर 2 1 3 6, इतना हो गया। अब देखिए इसको घटाइए तो ये आ गया 3, 9 में से 6 घटाए तो 3 हुआ, 9 में से 5 घटाए तो 4 होगा, 8 में से 7 घटाए तो 1 होगा, ये तो घट के खत्म हो गया है। ये आ गया 143 शेष। आप बताइए, कहा था हमको 5 अंकों के बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बता दो भाई, ये तो नहीं कहा था कि घटाओ, कहता कितना घटाओ तो ये घटा देते, लेकिन वो तो कहा था कि बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ, संख्या बताना हमको, क्या बताना है, पूर्ण वर्ग संख्या। तो यह ना अतिरिक्त अगले शेष अगले जो पूर्ण वर्ग संख्या न है, शेष न थी तो हो जाती पूर्ण वर्ग संख्या, अगले शेष तो कोई बात ना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये संख्या वाल लिख के आओ, में से जो शेष आयल घटा के बोल देवे कि ले तोहर यह संख्या बोलो, संख्या पूछे थे, तो ये हो जाएगा 6 5 8 9 9, यह है बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। देखिए कितना आसानी से बता दी, इसी तरीका से बनाएंगे। यदि छोटी से छोटी रहता तो छोटी से छोटी संख्या में तो घटाना संभव था, संभव नहीं होता, घटाते तो कम अंकों के बन जाता, जोड़ना संभव है, तो जोड़ने के लिए इनने जो आयल था ना वो 316 से एक ज़्यादा 317 होता ना, 317 के स्क्वायर करके जो संख्या आ जाता वही आंसर हो जाता। लेकिन ये बताइए अभी बड़ी से बड़ी संख्या में तो जोड़ना संभव ना, घटाना, तो घटाने के लिए क्या करते हैं, जो शेष आता है उसी को ना घटा देते हैं बस। यहाँ कहा था कि घटाओ तो शेषे वाला 72 आंसर हो गया था,
हो गया था ना। आप कहता कि ना संख्या बता दे तो एकरा में से जे शेष आयल न घटा देता। यहाँ वह बात है, यहाँ कहा था कि घटाओ नहीं, वो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या पूछ दिया। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखे, इसका वर्गमूल निकाले, देखे जाए तो वर्ग संख्या है नहीं, तब शेष बच गया। तो शेष बच गया तो घटाना दो, ये वाला हो गई वर्ग संख्या। ठीक है, 9 नंबर भी हो गया। चलिए अब 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो पहले बताइए 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होता क्या, 1 पर 3 शून्य। आप देख लीजिए रे भाई वाह, ए में घटाना संभव है कि जोड़ना संभव है। घटाइएगा तन को 1 2 3, इनमें से 1 को घटाइएगा तो 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो हमें तो घटाना संभव है ही नहीं, 4 अंकों में बनी रहे संख्या। इसके लिए हमें क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं कुछ ना कुछ, घटा तो सकते नहीं है क्योंकि सख्त कह दिया है कि 4 अंकों के पूर्ण वर्ग संख्या बताना है। तब बताइए जोड़े वाला कैसे अगले, तो एक वर्गमूल निकालवाए, दिया हुआ संख्या का वर्गमूल निकालेंगे, अन्य जे आ जाती वैसे 1 बढ़ा के ऊपर स्क्वायर कर देंगे, वह आंसर हो जाता है। हाँ, पिछले बार में समझा दिए थे, आप डायरेक्ट निकालेंगे। 3 तिहाई 9। अब बताइए 6 1 के बार में न लगा तो ये हो गया 61, 39 हो गया घट के। चलिए ततई देखिए पूरा पूरा कट जाता ततई बस ये वाला संख्या में आंसर हो जाता, पूरा पूरा न कटले शेष आ गए। तो यदि इसमें घटाना संभव होता तब ये घटा के आंसर बोलते, लेकिन बताइए हमें घटाना संभव, तन को घटाने जाइएगा तो 3 अंकों की संख्या आ जाएगी, जोड़ना संभव है। तो अब क्या करें, तो देखिए जे ने आ जाता है उसे 1 ज्यादा, तो 1 ज्यादा क्या आ जाएगा 32, एक ने स्क्वायर का कैंसर बोल जाता है। अब 32 के स्क्वायर होता कितना है 1024, हो गया आंसर। कभी सर हमको नहीं निकालना है 32 के स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर 4, अब एक स्क्वायर कर दिया, हाथ में कुछ हो ना, 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12, हमारी हाथ में 1 और 3 के स्क्वायर 9, 9 में 1 जोड़ भी तो 10, आ गए 1024। कहना सर हमरा इहो ना बुझाया। तो 32 के स्क्वायर करना है, कर मतलब की हो 32 गुने 32, बता 32 तिहाई कितना होता है, 3 दूना 6 3 3 9। अब तो 32 में पहले 30 से गुना कर लिए, और तब 32 दूना 64 जोड़ लेवे 6, भले 0 में 4 जोड़ 4, 6 6 12, हाथ में 1 9 1 10, ये हो गई। कब ना आप कैसे गुना कर दिए। तब 32 में 32 से गुना करना है, तब बचपन में आप नहीं सीखे थे। एक और देखिए 32 में 32 से गुना करवे, तब बताओ 32 दूना, 32 के पहरा पढ़ ले, 32 दूना 64 हो, 64 के 4 4 हाथ में 6, अब 32 तिहाई कितना होता है 96, 32 तिहाई 96, और 96 में जे हासिल ले लो जोड़ लेवे तो 6 6 12 9 1 10, 102 हो गए 1024 ना। सर हम तो 32 में 32 से इससे गुना करे के बचपन से सीख लिया, 2 दूना 4 3 दूना 6 3 दूना 6 3 तिहाई 9, तो जोड़ ना बरे जोड़ 6 6 12 9 1 10 1024, जैसे जैसे गुना आता है ना तैसे तैसे गुना कर लीजिए। अब 32 के स्क्वायर कब बचपन में हम सर याद किए हुए थे, 32 के स्क्वायर होता है 1024, तब बोल देना है 1024, काहे को समय काहे को परेशानी, 50 तक याद ना करके रखना है। तब बताइए हमसे पूछा था कि 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो सबसे पहले हमको तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पता रहता है, इसका वर्गमूल निकालेगा, देखे जा शेष आ गए, मतलब जाहिर सी बात है कि पूर्ण वर्ग संख्या तो है नहीं, तो नहीं है तो भाई अब क्या होता है, तो जे एन्ने आ जाए ओकरा से 1 ज्यादा कह क्या ओकर स्क्वायरे वाला, ये देखिए यह 3 अंक के संख्या है, भले 4 अंक के संख्या है कि ना, पूर्ण वर्ग भी है क्योंकि 32 के स्क्वायर है तो पूर्ण वर्ग संख्या है ना। 31 के स्क्वायर कितना होता है 961, देखिए 3 अंकों की ना संख्या हो गया। देखो ये इतना में से ना 39 घटेबे ना तो 961 भेट जतो,
लेकिन बताओ यहाँ घटाते तो 3 अंकों की नहीं, तो 4 अंकों की पूछा से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो 4 अंकों की संख्या लिखे। अब बताइए 4 अंकों का बना रहे, इसके लिए हमें घटाना संभव तो नहीं है, घटाएंगे तो 3 अंक न हो जाएगा। तो 4 अंक के बनल है पूर्ण वर्ग संख्या में बन जाए तो शेष आ गया, तो जाहिर सी बात है पूर्ण वर्ग संख्या होगा नहीं, तो एकरा से एक ज़्यादा किए ओकरे स्क्वायर, वह आंसर हो गया। ठीक, आप बड़ी से बड़ी में देखे थे ना, जो शेष आया था उस संख्या में से घटा के आंसर बोल दिए थे। तो ये सब बात ध्यान रखिएगा, घटाने के बारी आए तो जो शेष आता वो घटा लेते हैं, और जब जोड़ने के बारी आए तो एकरा से एक ज़्यादा पूर्ण वर्ग संख्या वाला में एकरा से एक ज़्यादा ही। कहता कि बताओ कितना में जोड़ दूँ कि पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, कितना जोड़ू ये बता। तो बता एकरा से एक ज़्यादा कल है तो 1024, आ संख्या जो दिल हो ओकरा हटा ले, पता चल जाएगा 24। जोड़ने के बाद चले तो एकरा से एक ज़्यादा स्क्वायर में से घटाओ, पता चल जाएगा कि 24। देखो इतना में यदि 24 जोड़ देती तो ना आ जाती है ये आंसरवा। आ घटाने की बात है तो जो शेष आती है वो घटाते हैं। तो कैसे संख्या प्राप्त करेंगे, घटा के, कैसे संख्या जोड़ के, पता चल गया। हमरा संख्या देना है तो बताइए, अब तो इससे ज़्यादा बताना है तो लिखते में है ना, तो इससे एक ज़्यादा स्क्वायर करके जो आया वह आंसर बोल दिए। इस तरीक़ा से संख्या निकालते हैं। देख रहा है स्टैंडर्ड कैसे कैसे बढ़ते जा रहा है। चलिए रे बउआ, 10 हो गया, अब 11 देखेंगे। 10 के बाद 11 नंबर प्रश्न कहता है 10 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थान बाद तक बताइए। 10 का वर्गमूल आपको निकाल के बताना है दशमलव के 3 स्थान तक। तो बताइए √10 के मान हम याद करेला कहले रहते कि नहीं, 3.162 हो गया आंसर। समझा कि नहीं, याद करके रखना है। आपको बोले थे ना √1 से लेके 10 तक के मूल भले निकाल के रखना है याद, ठीक है। चलिए तो इस तरीका से इसका आंसर हो गया, निकालने न ले। आपको होमवर्क में दिए थे कि 10 के निकालिए, 10 के कैसे निकालिएगा, एक तो भाग दे के ना निकालना होगा। देखिए 3 से लगा, 3 तिया 9, 1 बचा, अब तो नहीं लग पाया, अब तो है भी ना अंक, तो एगो दशमलव जैसे ये देवे, अब दू अंक उतरना शुरू होते ना, दू जीरो, एक गो जीरो ना उतरे में, जोरे उतरे, तो जीरो उतारे तो 2 जीरो उतरेगा। चलिए अब एक बार में लगता है, 2 बार में तो ज़्यादा ना हो जाते, तो इन्हें हो गए 61। चलिए अब घटाइए इसको, 10 में से 1 गया 9, 9 हो गया, अभी 9 में से 6 गया 3, आई तो 0 हो गया, तो ख़त्म ना हो गया। अब दशमलव दिली तो 2 जीरो मिलने उतारने का तो अधिकार हो गया। यदि रे भाई बा 0 उतारती है आ कहूँ इन्हें लगावे जाती है, उससे तनको से जो छोटा हो लगती है, तो 2 जीरो और उतारे के 9 बता देती है, एक के बार में 4 जीरो, तो 1 जीरो यहाँ लगा देती है। लेकिन अफसोस अभी तो लग रहा है ना भाग, तो ये ला 2 जीरो ऑटोमेटिक 1 दशमलव पड़े तो वर्गमूल में उतरत रहते। भाग में कहिए जीरो उतरत रहे ना, ओकरा छोड़ के जीरो मारे जाए तो 1 जीरो लगाना पड़ता है, लेकिन वर्गमूल में क्या जीरो उतरत रहता है, 2 जीरो, ध्यान रखना है। चलिए अब लगाओ, 7 बार में ज़्यादा हो जाती तो 6वें बार में लगा, 6 1 36, हाथ में 3, 6 दूना 12, 3 15, हाथ में 1, 6 1 36, 1 37। 7 बार में तो 7 6 42, 3900 से 4200 ज़्यादा ना हो जाती हो, तो ज़्यादा तो चलती है ना, तो 6वें बार में कम से कम 37 से 56 लेते, यह ना तनी कम चलता है, या तो एक बराबर आ जाए ना तो इससे तनका कम रहे, ये ना नियम ऊँची भाग देते समय। 6 6 12, हाथ में 1, इन्हें जोड़ दिलिया, तो घटाना रहता है। अच्छा 6 से दिलाओ तो उन्हें 6 लिख ली ना, ठीक। अब घटाओ, 10 में से 6 गया 4, और 9 में से 5 गया 4, अब तो 8 हो गए ना हासिल दिला रहता, 8 में से 7 गया 1, आई तो ख़त्म हो जाएगा, 3 में से 3 खत्म। अब देखो दशमलव दिली तो लाइसेंस ना मिल गए 2 जीरो के। अब देखो 6 दूना 12 हो, आ 6 18 हो, तो ज़्यादा ना हो जाता 18, तो 2 बार लगले तो 2 से लगाब। देखो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 6 दूना 12, आ 7 दूना तो भले 36 तो 18 ज़्यादा, अरे 14,000 से 18,000 ज़्यादा ना, ज़्यादा तो नहीं लगता, तो 2 से लगा, तो 2 से लगली तो उन्हें 2 भी लिख दिए हुए है। देखिए 4
2 3 6, ये घट जाएगा 6 और उसके बाद तो 9 गए, 9 में से 5 गए तो 9 में से 4 गए तो 5, ठीक है। आई 3 हासिल दे लेता, 3 में से नहीं घटा हासिल ले लेगा तो 13 हो जाएगा, 13 में से 6 गया 7, उसके बाद 3 हो गया, 3 में से 2 गया 1, आई तो 1 में से 1 खत्म ना हो गए, देख लो तो 3 अंक तक कल था आना तो फिर यहाँ 2 जीरो और बढ़ती लगाते जाती कि ना, आंसर हो गए। लेकिन हम तो तोरा कहे कि याद रखेला ना बाबू लड्डू सोना। चल 1 से लेकर 10 तक के रूट अंडर के मान हम याद करेला कहे हुए हैं, बताए हुए अभी थ्योरी में। चलो नहीं तो इतना परीक्षा में निकलते तो समय खत्म हो जाते, धक सिक्का बोल देती कि आंसर जी ऑप्शन याद कर ले रहते। चलिए 12 नंबर, रूट अंडर 18 के मान पूछे छै तो रूट अंडर 18 के गुणनखंड कथी होइ छै, 2 गुने 3 गुने 3, कैसे रे 2 से लगवाई तो 9, अब 3 से ना लगते हो, तब तक लगाते जब तक कि 1 ना भेट जाए। की भेटल 2 गुने 3 गुने 3 ना भेटल, 3 दूना 36 18। अब बताओ जोड़ा लगल 3 के दूध आते, 3 तो बाहर आते, कोकर जोड़ा न लगल, जेकर न लगते ओकरा अंदरे छोड़ देवे कि ना। तो देखते ये ऑप्शन में दिले हाउ आंसर 12 के द तोरा के दूसरे ऑप्शन में आंसर दिले ना, कभी कभी नहीं दिले रहता, दशमलव में मान दिले रहती है। तो देख 18 के तो पूरा पूरा निकले छी ना, तो ये कम से कम 3 रूट 2 हाली सिक्का तू निकाल ले कि ना। अब देख 3 रूट 2 तोरा आ गलो, तो 3 गुने रूट 2 के मान तोरा की याद करे ले 1.414, कहे हुए ना 10 तक याद करेला, तो 3 तो 3 रहे, रूट 2 के मान हो गए 1.414 आ 3 से गुना करा दे, हो गए आंसर 3 चौका 12, हाथ में 1 3 के या 3 1 4, हमारे हाथ में एको ना आ बाद फिर हो जाता 4 तिहाई 12, हमारी तो हाथ में 1 ना, 3 के या 3 1 4 आ देख दशमलव के बाद कै गो अंक 3 गो होता है, ना से 3 अंक गिन के ना ठोक दे भाई, इन्हें तो कुछ है ही ना। दशमलव के गुना आपको सिखाए हुए चिल्ड्रन वाला स्टडी प्ले लिस्ट में देखा है। अब 18 के जतिये निकाले ना, जैसे ही निकाल लिए 3 के निकाले थे ना रे बबुआ लड्डुआ सोना, वैसे ही 18 के भी निकालते जाती ना, तो इन्ने कारी जे भेटा ना ओकरा जगह कौन भेटता, ई वाला भेटता। समझा कि नहीं। अब कलर तो दशमलव के 2 स्थान तक, तो ई निकालने के बाद ई 4.24, क्योंकि एकरा तो बदलना पता जो 5 हो जाता, कहता 1 स्थान तक ई हो जाती। देख रहे हो, क्योंकि 2 इसको बदलिए ना पड़ता, जब 5 होइए ना पता तो 3 कैसे करता, 2 ये ना रह जाता। लेकिन देखिए अगर पूरे ई वाला आंसर देते ई हो जाता आ न, तो देखा इहे वाला आंसर दिले तो और आसान है। एक गुणनखंड तो जेकर जोड़ा निकल जाए बाहर, जेकर जोड़ा निकल जाएगा गुना में बाहर, आ जिसका नहीं निकलेगा जोड़ा गुने में रहेगा जरूर, लेकिन रूट अंदर में रहेगा, बाहर नहीं रहेगा। चले बाहर देखल ना कैसे बन गए, लेकिन ऑप्शन में यह दिले तो यह आंसर है, ठीक है। न दिले रहता मान लो दशमलव में पूरा पूरा तो नहीं निकालता, दशमलव में देता तो देखो ठीक है। तोरा रूट एहला ना करिए हुआ, देखा निकालना है रूट 18 के मान, लेकिन हम एक तोड़ लेते 3√2। अब हम खाली √2 के देखो कैसे लिख दिए यहाँ मान, आ 3 से गुना करा दिए, निकल गया रूट 18 को, निकला कि नहीं निकला। हाँ याद 10 तक अच्छा से करके रखो, गर्दा छोड़ जाएगा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन का। चल 12 हो गए, अब 13 नंबर प्रश्न कहता है रूट अंडर 3.61 बट्टा 10.24। अब बताओ ये है मान करत, तो जब रूट उड़ावा है, मान ले ये बनाना, रूट उड़ाएगा तो 2 अंक बाद है तो नीचे जाएगा कि ना 2 शून्य, आ 1 का रूट उड़ावा है तो ये ऊपर जते कि ना 2 शून्य, तो 100 से 100 खत्म ना हो जाती हो, तो 361 के हो गए 19, वर्गमूल निकाल दे भाई, तो रूट अंडर में तो 19 भेट गए, आ ये हो गए 1024 के 32, 19 बट्टा 32। देखो एहला ना कहते 50 तक के याद करके रखो। चौदह नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है रूट अंडर 36 गुने रूट अंडर 81 गुने रूट अंडर 49 बटा
रूट अंडर 9 गुने रूट अंडर 4। इसका मान बताओ। देखिए रूट अंडर 36 का मान 6, रूट अंडर 81 का मान 9, रूट अंडर 49 का मान 7, रूट अंडर 9 का मान 3, रूट अंडर 4 का मान 2। देखिए जो जहाँ था वहाँ मान लिख दिए। अब कट रहा है, काटिए। 3 दूना 6, 2 से 2 खत्म, बच गया 9 सत्ते 63, हो गया 63। कुछ करना था? कुछ नहीं करना था। 15 नंबर प्रश्न। क्या नंबर प्रश्न? 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है? रूट अंडर 0.144 गुने रूट अंडर 0.169, ठीक है, बट्टा 0.4। एक बात आप देखिए, ये एकरा अगर 12 निकलेगा तो फिर 3 अंक है। तो यदि मैं यहाँ बनाते जा रहा हूँ, यदि मैं इसके अब बाद अपना मन से 2 शून्य लगा दूँ तो कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि मैं यहाँ 2 शून्य लगा दूँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा यह रूट अंडर में है नीचे वाला की? हाँ यह रूट अंडर में था। इधर भी मैं 2 शून्य लगा दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर जब दशमलव रहेगा तो कटिए जाएगा, तो लिखने से कोई फायदा था नहीं, कोई फायदा था नहीं, छोड़ दीजिए, अभी लिखिए नहीं। चलिए देखिए इसको सॉल्व कीजिए। तो इतना मान रहेगा, इसको सॉल्व करके कैसे बताइएगा? बताइए। तो ये रूट अंडर हो जाएगा 144। जब दशमलव रहिएगा तो 3 गो बाद है तो 1 पर कैसे सुना? 3 शून्य। चलिए ठीक, गुने फिर ये रूट अंडर हो जाएगा 169 बट्टा 1 पर 3 शून्य, सभी के बट्टा ये हो जाएगा रूट अंडर में 4/10, 4/10, ठीक है। अब बताइए, ये तो बाहर चला आएगा, ये तो बाहर चला आएगा, लेकिन ये बाहर नहीं निकल पाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा, इसको गुना कराइए तो ये दोनों का मान लीजिए रूट अंडर में कर दीजिए, इतना गुने इतना, तो रूट अंडर है। अब हमको आप बताइए, यदि कोई लिख देगा √2 गुने √2, तो क्या करते हैं? रूट तो लगाते हैं, लेकिन ये अंदर में इसको ले जाके गुना करा देते हैं, तो ये हो जाता है √4। इसका मान क्या कर देते हैं? 2 कर देते हैं कि नहीं? यदि कोई लिखता है 3√2, इसका मतलब क्या जानते हैं? 3 गुने √2 होता है कि नहीं? यदि कोई इसे लिखल रहता है तो ये हो जाता है 3√2। अगर कोई का मन हो जाता है कि नहीं इसको जो है वर्गमूल के अंदर भेजना है, तो क्या करता है? रूट अंडर, देखिए 3 के स्क्वायर करता है तो 9, तो 2 गुने रूट अंडर के अंदर भेजने के लिए कर स्क्वायर करके अंदर भेजते हैं। आइए सोचिए, ये ऐसे है, यदि ये लिख दे मैं √2 गुने √9, तो क्या ये मान नहीं है? यह ना है क्या? यह ये मान नहीं है? यह ना है। तो √2 तो √2 ये रहेगा, √3 का मान क्या हो जाएगा? 3। देखिए 3√2, इस तरीक़ा से हम लोग बोलते हैं। तो जब ये गुना में रहे अलग अलग, तो एगो रूट करके हम इस तरीक़ा से 2 गुने कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। तो देखिए अलग अलग है, तो देखिए पहले एक के गो में बना लीजिए, तो ये हो जाएगा 144 बट्टा इतना गुने 169 बट्टा इतना। अब सब के बट्टा कीजिए, तो ये हो जाएगा ये वाला बट्टा में अभी बचल है रूट अंडर 4/10। अब आप हमको बताइए, इसका तो 12 हो जाएगा, इसका तो 13 निकल जाएगा वर्गमूल, लेकिन इसका नहीं निकलेगा। अब ये इतना गुने इतना दूध है तो एगो निकल जाएगा कि नहीं? तो देखिए ऊपर वाला जब निकालने जाएगा तब 12 गुने 13, अब ये दोनों दूधा गुना आपस में हो जाए 3 गुने 3, तो एगो 3 बाहर आता है कि ना रूट अंडर में? तो इतना गुने इतना, तो एगो इतना बाहर आएगा कि नहीं? रूट अंडर खत्म। लेकिन नीचे वाला के 4 के तो निकला, लेकिन 10 का नहीं निकलेगा, तो √10 बचल रहेगा। अब देखिए, तो ये हो जाएगा 12 13 का गुना करा दीजिएगा, तो कितना हो जाता है? 156। तो 156 आ बट्टा क्या सुनना? 3 शून्य। देखिए
ये बट्टा में एकरा पलट के गुना करा दीजिए तो हो जाएगा √10। ये बट्टा में ना है तो 2 गो है तो पलट जाता है ना, तो पलट के गुना होगा तो √10/2। ठीक है। अब एक बात और देखिए, अब ये इतना है, एकरा रूट अंडर में यदि मैं करना चाहूँ, पहले तो काट लीजिए। ये 2 से कई बार में कटेगा? 7 दूना 14, 8 दूना 16, इतना 78 हो गया। अभी और कटेगा, ये हो जाएगा 5, ये 500 हो जाएगा तो हो जाएगा 39। चलिए तो इस तरीका से 39, अच्छा √10, तो ये आ गया हमको आंसर 39/500। लेकिन देखने गए तो कोई ऑप्शन में नहीं है। अच्छा बात है, नहीं है तो अपना मन से हम क्या करते हैं ना, 39√10 है ना, तो अपना मन से √10 से ऊपर भी गुना करा देते हैं। 500 है तो ये ना √10 से गुना, ऊपर नीचे तो फिर कट के ऊपरे वाला आंसर आएगा कि नहीं। तो देखिए ये तो इतना गुना इतना हो जाएगा, 39 गुना √10 गुना √10 तो ये हो जाएगा 10। √2 गुने √2 गुना कराते तो 2 मान आता है कि नहीं, कैसे? तो √2 गुना √2 √4 हो जाता है। 2 को गुना में, अरे 4 क्या होता है, 2 गुना 2 होता है, तो जोड़ा है तो एगो बाहर आता है ना, तो इसे ये दोनों के गुना जोड़ा है तो एगो 10 बाहर, लेकिन नहीं तो नीचे रह जाएगा 500√10। अब देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, अब क्या होगा, अब तो ऊपर 39 से कहिए 39 रह गया, नीचे बच गया 50√10। इस तरीका से हम लोग बोल देते हैं। ऑप्शन मिलाना रहता है, आंसर ऑप्शन के हिसाब से ना देना होता है। चलिए रे बउआ, इस तरीका से ये मॉडल एग्जाम्पल हो गया ख़त्म। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज के बारे में। मॉडल एग्जाम्पल में जितना बता दिए ना, उसी थ्योरम से पूरा का पूरा एक्सरसाइज भी बन जाएगा। बनाने का कोशिश कीजिएगा जिनके पास किताब है, नहीं तो फिर तो अगला वीडियो में हम लेकर आवे करेंगे एक्सरसाइज। यदि वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। धन्यवाद टू वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।